राम राम। क्या आपके जीवन में पैसों का अभाव होता जा रहा है? अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा है? जीवन में भोग विलास और समृद्धि रही ही नहीं, कारण ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे। क्या है इन समस्याओं के पीछे कारण? आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से धीरे धीरे करके डिस्टर्ब होती जा रही है। आपका शरीर आपका साथ नहीं दे पा रहा। आपका बुढ़ापा जैसे ही आपके नजदीक आता है, आपको फाइनेंशियल तौर पर नुकसान हो जाते हैं। पुत्र संतान की तरफ से सुख ना मिल पाना, शरीर में रीढ़ की हड्डी को लेकर, घुटनों को लेकर, चलने फिरने की शक्ति को लेकर समस्याएं आ जाना, और भी बहुत सी समस्याएं क्यों हमारे दैनिक जीवन में आती जा रही हैं। क्या सुधार करें हम अपने बेडरूम में कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सके और जीवन में थोड़ी स्थिरता आ सके सेहत के मामले में? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर आज अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भागती दौड़ती हुई जिंदगी में इंसान ने जाने अनजाने कुछ एक ऐसे परिवर्तन अपने जीवन में कर लिए हैं जिनकी वजह से उसके जीवन में दुख बढ़ते जा रहे हैं। होता क्या है, हर एक व्यक्ति के जीवन में पहुंच ऐसी नहीं है कि वह वास्तु शास्त्री के पास जा सके या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सके, लेकिन एक चीज निरंतर चलती जा रही है, वो है मानव जीवन में अस्थिरता। अस्थिरता के पीछे क्या कारण है? इसमें मानव के द्वारा की गई गलतियां ही प्रमुख तौर पर है। आज मैं कुछ एक गलतियां आपको बताऊंगा, अगर आपने अपने बेडरूम में कर रखी हैं तो इनको सुधार करके देखें। आप देखेंगे आपके जीवन में कुछ एक अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का अभाव है, वैभव का अभाव है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल पा रही। पहले के जीवन में, हमारे बाप दादा के समय में क्या शादियां इतनी टूटती थी? मैं ये नहीं कहता कि उस समय तलाक नहीं होते होंगे, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होते थे जितना आज के समय में है। तो क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए, जो आपका बेडरूम है ना, यह कहीं ना कहीं शयन कक्ष आपका शुक्र ग्रह से जुड़ता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो कुछ एक बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो आप अपने घर में जो आपका बेडरूम है वह कभी भी अटैच बाथरूम वाला नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है, हर एक व्यक्ति इस कोशिश में है कि उसके रूम के साथ ही बाथरूम अटैच हो। ये सबसे बड़ी गलती है आज के समय में। हमारे बुजुर्ग बाथरूम को घर से बाहर रखते थे, ठीक है, समय बदला, घर के अंदर ले आए, लेकिन अगर आपने इसको रूम के साथ जोड़ दिया तो ये शुक्र और राहु का मेल बन जाता है और ऐसे घर में कभी भी पैसा टिक नहीं पाता। ऐसे घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, ऐसे घर में शादी टूटने के आसार बन जाते हैं, ऐसे घरों में विवाह में बहुत ज़्यादा देरी होने लग पड़ती है या विवाह हो ही नहीं पाते। आप अपने घर में चेक करें, अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल उस रूम का इस्तेमाल करना बंद कर दें, चाहे वो बिल्कुल सही दिशा में भी बनाओ। आपको अटैच बाथरूम वाले रूम का इस्तेमाल नहीं करना अगर आपको अपनी गृहस्थी को अच्छा रखना है। सबसे पहली चीज तो ये है, आप अपने बेडरूम में कुछ भी कलर स्कीम रखने की कोशिश करते हैं, उसमें नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू और ब्लैक नहीं होना चाहिए। ये रंग आपके शादीशुदा जीवन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देंगे और आपके पास हमेशा पैसों का अभाव रहेगा। अटैच बाथरूम है उसमें भी रहेगा, लेकिन यह कलर स्कीम का इस्तेमाल अगर आप करेंगे ना अपने बेडरूम में तो उससे भी रहेगा। तीसरी बात ये ध्यान देनी है, मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ करवा के देखी, उससे अच्छे परिणाम मिले। लोगों ने अपने बेडरूम में ही टीवी या एलईडी लगाई हुई है, जिस बेड पे वह सोते हैं उसके बिल्कुल सामने। इससे क्या होता है, इससे भी आप कहीं ना कहीं राहु और शुक्र को मिला रहे हो। तो जब भी
टीवी आपके घर में आपके सामने होगा, वो किसी भी दीवार पे, तो आप शुक्र राहु का मेल करवा दे। इससे भी आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में धन धान्य की कमी आ सकती है, सुख समृद्धि वैभव की कमी आ सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, वो बाथरूम के कारण भी होंगे, वो नीले काले पर्दे लगाओगे तब भी होंगे। तो शादी टूटने के हालात बन जाते हैं ऐसी आदतों से। तो अगर आप देखो, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है, एकदम से क्या हो जाता है, समझने की बात। तो जो परिवर्तन हुए हैं ना, उनको धीरे धीरे बदलो। तो टीवी हटा दो अपने रूम से, एलईडी हटा दो अपने रूम से, ये हटानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। लोगों के व्यापार और नौकरी डूबने के बहुत बड़े कारण है अपने बेड पर बैठकर व्यापार की डील करना, लैपटॉप से ऑनलाइन होकर काम करने की कोशिश करना बेडरूम में। क्योंकि बेडरूम में अगर आप व्यापार के काम करोगे, आप व्यापार की डील करोगे या अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ काम करोगे, तो आपके जीवन में अस्थिरता आएगी ही। तो कई लोगों के जीवन में इस कारण भी अस्थिरता आ जाती है। तो अपने रूम में, बेडरूम में कभी भी व्यापार, नौकरी से रिलेटेड कोई भी काम लैपटॉप पर बैठकर ना करें। आप अपने रूम में से बाहर आकर किसी सोफे या टेबल पर बैठ के कार्य कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, बॉक्स बेड है आजकल हर किसी के घर में। तो क्या किया है, कई लोगों ने फैंसी बेड देखे, उनमें क्या लाइट लगी हुई है। अगर आप अपने बेड पे लाइट लगवा देते हैं या फैंसी एलईडी लगवा देते हैं और शुक्र ग्रह के इससे भी बुरे परिणाम मिलते हैं, तो आप कभी भी आधुनिकता की दौड़ में भागते हुए ऐसे बेड ना लें जिसमें लाइट लगी हो। ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप अपने बॉक्स बेड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान या बर्तन रख देते हो जो कि आपकी गृहस्थी को खराब कर देते हैं, यहां तक कि आपको शारीरिक तौर पर कष्ट दे देते हैं। कई बार व्यक्ति शादी के लायक ही नहीं रहते, ऐसी शरीर में कमियां पैदा हो जाती हैं कि पुरुषों की शादी के लायक शक्ति खत्म होती हुई दिखाई देती है। और कुछ एक लक्षण ये प्रकट होते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसकी सेहत, सबसे बड़ी चीज है रीढ़ की हड्डी, उसको लेकर समस्या, घुटनों को लेकर समस्या, चलने फिरने को लेकर समस्या। अब कई लोगों को ये बहुत बुरी आदत है कि खाना भी बेड पर बैठ के खाएंगे, चाय भी वहीं, सब कुछ वहीं, तो केतु बिगड़ जाता है। वैसे भी आजकल के समय में बेड वह नहीं है जो पुराने समय में होते थे। तो चलो ठीक है, आप अपने बेड में मजबूरीवश, अब एकदम से बेड तो नहीं हर कोई बदल सकता, तो आप उसमें सिर्फ कपड़े रखें और उसके अलावा कोई भी चीज़ आप अपने उस बॉक्स बेड में ना रखें। और अपने बॉक्स बेड पे या बेड की जो एक तरह से वो शेल्फ बनी होती है ना, वहाँ पर दवाइयाँ बिल्कुल भी भूल के भी मत रखिएगा। कई लोगों को यह आदत है कि वह अपने बेड की शेल्फ पे दवाइयाँ रख देते हैं, जिसके कारण घर से बीमारी नहीं जाती। और शारीरिक तौर पर, खास तौर पर बुजुर्गों को लेकर रीढ़ की हड्डी की समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, यह काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेड में सिर्फ कपड़े होने चाहिए और कुछ नहीं। और बेड की सेल्फ बिल्कुल क्लीन, साफ होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टेडी बियर रखो। धार्मिक तस्वीरें कभी भी भूलकर आप अपने बेडरूम में लगाने की कोशिश ना करें। ये सबसे बड़ा विनाश का कारण होगा आपके जीवन में, चाहे गृहस्थी है, चाहे समृद्धि है, चाहे वैभव है, चाहे ऐश है, चाहे शारीरिक तौर पर अगर आपको नुकसान हो रहे हैं या आपका व्यापार डूब रहा है। तो हर चीज़ का एक स्थान होता है, ये नहीं कि आप अनजाने में किसी भी चीज़ को कहीं भी स्थापित कर दें, बाद में उपाय खोजने के लिए निकलें। ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, यह सब अगर आप सुधार करके देखते हैं और उसके 6 महीने बाद तक का वेट करिएगा। आज आप अपने हालात लिख लीजिएगा कि क्या हालात हैं, फिर उसके बाद के हालात आप नोट करिएगा क्या परिवर्तन आया। अब कई लोगों के कमेंट आएंगे, सबसे बड़ी चीज जो है जिनके अटैच बाथरूम है, वो चिल्लाएंगे हम क्या करें, कैसे शिफ्ट करें, ये हो नहीं सकता। ये तो आपकी गलती की हुई है और इसको सुधारना भी पड़ेगा। ना ही मैंने आपके घर आके वास्तु विजिट करना है। यहाँ पर एक बात आप समझ लो, वो ये कि जो चीज गलत है
वो गलत है, उसको हटाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बात को समझिए, आप अपने अटैच बाथरूम में आप सुबह फ्रेश होने जाते हो, आपका जीवन साथी सोया हुआ है। सुबह व्यक्ति को फ्रेश एयर चाहिए। फ्रेश एयर समझते हैं ना? सुबह की जो फ्रेश एयर होती है वो बृहस्पति ग्रह से जुड़ी होती है। तो जब व्यक्ति फ्रेश होके बाहर आता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि वह अपना बाथरूम का दरवाजा भी बंद नहीं करते, खुला छोड़ देते हैं। वो गंदगी की एक स्मेल, वह है व्यक्ति सोचता है कि मैंने रूम फ्रेशनर टांग दिया, ये टांग दिया, वो टांग दिया, स्मेल महसूस नहीं होगी। लेकिन हवा जो है ना, हवा के साथ कण मिल जाते हैं। ऐसे हवा के साथ धुआं मिल जाता है, कोहरा मिल जाता है, इसी तरह से गंदगी की स्मेल भी मिल जाती है। तो वो जो भी व्यक्ति उस बेडरूम में सोया हुआ है, वह एनर्जी सुबह सुबह क्या ले रहा है? राहु की। और जब वह राहु की एनर्जी ले रहा है, उसका बृहस्पति उसी समय डैमेज हो रहा है और उसके जीवन में अब भूचाल आने वाला है। कल अगर चलती हुई जिंदगी में अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ गई, व्यापार को लेकर, रिश्तों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा वो व्यक्ति, हमेशा नुकसान करेगा। तो एक बात को आपको समझना है कि इन चीजों के सुधार के अलावा और कोई इलाज नहीं है। आपको अटैच बाथरूम का त्याग करना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों पर आपने विचार करना है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है, उस पर चलना आपको होता है अपने अच्छे और बुरे के लिए। आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।